हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि उड़ान सीरीज हमारी चल रही है और एसएससी जीडी के जो एग्जाम आपके आने वाले हैं जिसके बारे में आप बहुत अवेयर है। बिल्कुल आप उसका फॉर्म और कब एग्जाम है, कैसा क्या है, इसकी तैयारी भी आपकी जारी है। तो हिंदी पीछे क्यों रह जाएगी, इसलिए हिंदी की जो हमारी उड़ान सीरीज चल रही है जिसमें हम अभी तक 4 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं। तो जो भी यहाँ पर मेरे साथ लगातार नहीं जुड़ पा रहे हैं वो पिछले वीडियो देख लीजिए कि 4 प्रैक्टिस पेपर हुए हैं और उसमें आपने प्रारूप देखा ही होगा कि हमारा फॉर्मेट लगभग सेम चल रहा है जिस तरीके का आता है। तो आज हम 5वां प्रैक्टिस पेपर करते हैं, देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। चलिए तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह पहला प्रश्न, शेर की सवारी सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, शेर के ऊपर कौन ही बैठना चाहेगा भाई। तो सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची किसका है? देखिए, सॉरी, पर्यायवाची नहीं है। देखिए, मैंने भी गड़बड़ की और कई बार ये विद्यार्थी भी ये गलती कर देते हैं कि पूरा शब्द नहीं पढ़ते, वो यही समझते हैं कि पर्यायवाची पूछा गया होगा, जबकि यहाँ क्या नाम दिया गया है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, सिंह का केसरी होता है, सिंह होता है, वनराज होता है, लेकिन मणि नहीं होता है। तो मणि हमारा जो है वो की कैसे क्या है, प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। टका सा जवाब देना, ये मुहावरा है, मतलब ये एक पूरा शब्द है। अब इसके लिए मुहावरा है तो इसके लिए क्या अर्थ निकलेगा? टका सा जवाब देना, कह देते ना यार उसने तो एकदम टका सा जवाब दे दिया, थोड़ा सोचा भी नहीं। तो लालच देना नहीं, साफ इनकार करना, बहाना बना करना या हिचकना। तो देखिए, टका सा जवाब देना, कई बार टका सा जवाब देना इनकार करना ही होता है कि सीधा उसने जवाब दे दिया, मतलब सीधा उसने मना ही कर दिया। अगला, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, क्या कहते? वाक्यांश के लिए एक शब्द, सारे शरीर की इन हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं? शरीर की हड्डियां, कंकाल, मांसपेशियां या हड्डी का ढांचा। तो पूरे शरीर की हड्डियों के ढांचे को एक साथ कहेंगे तो वो कंकाल के पता ना, वहाँ कंकाल देखा हमने या कंकाल रखा है हमारी उसमें लैब में, तो क्या है, हड्डियों के पूरे ढांचे को कंकाल कहा जाता है। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? निर, जहां पर निर लग जाता है, निर उपसर्ग लग जाता है, ना नहीं का अर्थ आ जाता है। अक्षर, निर्धन अक्षर, अच्छा जो कि अक्षर पढ़ाई लिखा ना हो, जो अक्षरों से विहीन हो, उसका विलोम क्या होगा? अपढ़, साक्षर, अनपढ़ या महान। महान होगा नहीं, निरक्षर और अनपढ़ एक ही है, अपढ़ एक ही है, तो क्या होना चाहिए? साक्षर। निर का जो विलोम उपसर्ग है वो है सा, तो साक्षर होगा। आगे बढ़ते हैं। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो कहा गया है उसको कल्पित कहते हैं, क्या उसको कथित कहते हैं, क्या अकथ्य कहते हैं, या फिर उसको वचनार्थ कहते हैं? तो जो कहा गया है वो होता है कथित, है ना, कहा गया, यथा कथित, कहे अनुसार। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों से बिल्कुल परे हो, ऐसा कौन होगा? तो इस पूरे वाक्य के लिए एक वाक्यांश छांटना है। कर्मेंद्रिय, जितेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अतीन्द्रिय। जो कि इंद्रियों से परे हो, तो बताइए, कर्म इंद्रिय तो हो ही जाती है, कर्मों की जो लगी हुई हैं, है ना। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ज्ञानेंद्रिय मतलब जो ज्ञान की इंद्रियां हैं। और अतीन्द्रिय, जिसकी जो इंद्रियों से एकदम परे हो, इंद्रियों से कोई मतलब ना हो पूरे तरीके से, बस में। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है? शब्द का चयन जहां पर गड़बड़ है। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। अब क्या होगा? अशुद्धियां तो दिख रही हैं इधर, तो बहुत में अशुद्धि है, या हिंदी में क्या अशुद्धि है, या प्रचार में अशुद्धि है, या बड़े बड़े संकट हैं? तो बड़े बड़े संकट जो है ऐसा नहीं होता है ना। हिंदी के प्रचार में बहुत बाधाएं हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत संकट में, पर बड़े बड़े संकट से कोई तात्पर्य, मतलब ये मानक शब्द के रूप में प्रयोग नहीं होता है। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है।
पूरा आपने वाक्य सुना और ये सही भी है कि गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की, तो कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना। तो विष्णुपदी, सुरसरिता, हंसजा, देवपगा। देवपगा तो पता है, सुरसरिता भी पता है, क्या उसे विष्णुपदी या हंसजा? हंसजा, हंसजा इसको नहीं कहते हैं, विष्णुपदी, सुरसरिता और देवपगा इनको कहते हैं। किसको? गंगा को। लेकिन हंसजा नहीं कहते हैं। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। ये पूरा आपका एक वाक्य है और उपरोक्त वाक्य में जो प्रयुक्त तब और फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या हैं? तब और पर्थ, जो ये समानार्थक क्रिया विशेषण आया है ना, उसका सही अर्थ क्या है? तो तब का अर्थ है उस समय, तब की बात कुछ और थी। और फिर का अर्थ है अलग, फिर ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर तब का अर्थ है कहाँ, फिर का अर्थ है वर्तमान, तब का अर्थ है बाद में, फिर का अर्थ है बार बार, तब का अर्थ है उस समय और फिर का अर्थ है दोबारा। तो फिर ऐसा नहीं होगा और यही है, क्योंकि यहाँ पर फिर मतलब दोबारा, तो फिर का जो अर्थ आया है वो दोबारा और तब का तो हमें समझ में आ रहा कि उस समय की बात। तो यहाँ पर आपको ऐसे भी प्रश्न आएंगे जहाँ पर वाक्य में इस प्रकार के क्रिया विशेषण लगने के बाद उन दोनों का अपने अपने स्थान पर क्या अर्थ निकल रहा है ये पूछा जाएगा। इस प्रश्न ने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो आप प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके उसमें फंसने वाले हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये कोई मन से नहीं, कई जगह के हम प्रश्न पत्रों को एकत्र करते हैं, कई जगह के हमारे इतनी मेहनत के साथ आपके पास एक प्रश्न पत्र बनाकर, एक प्रैक्टिस पेपर बनाकर लाया जाता है, ये कि आखिर भिन्न भिन्न, क्योंकि जब भी प्रश्न पत्र जो बनाने वाला होता है, जो आपके कॉम्पिटिशन का बनाएगा, वो भी तो कई जगह के प्रश्नों को एक साथ जोड़कर लाकर रखता है। तो कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं ये हमें नहीं पता। तो ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगह के प्रश्नों का खजाना होता है। ये निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? तो आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। हस्तशिल्प जो हाथ से बनी हुई कारीगरी होती है, उनके सामान, उसकी प्रदर्शनी चल रही है। तो यहाँ पर कुछ तो अशुद्धि है वर्तनी संबंधी लिखने में। तो आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में, तो आजकल दिल्ली के ये गलत है, प्रगति मैदान में गलत है, हस्तशिल्प प्रदर्शनी गलत है, या चल रही है गलत है। तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी की अशुद्धि है, प्रदर्शनी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी होती तो सही है। आपको इसमें अशुद्धि हो सकता है कि यहाँ मेरे में किसी में मिस्टेक हो, क्योंकि मुझे एकदम शुद्ध लग रहा है, पर वर्तनी अशुद्धि इसमें कोई सा भी आपको शब्द या अक्षर क्या हेर फेर करके बता सकते हैं, तो आपको वर्तनी अशुद्धि दिखेगी। यहाँ मुझे क्लियर लग रहा है, पर हो सकता है कि मेरे इसने ही कुछ गड़बड़ पकड़ा हो। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये मुझे तो करेक्ट लग रहा है। लड़के ने घर जाना है, ये तो नहीं हो सकता, ये मैंने कभी नहीं ऐसे पढ़ा। मुझे उस पर दया आती है। शीला को नाटक अच्छा लगा। अब देखिए, जो कि अशुद्ध है यही है, क्योंकि हमने वहीं क्रॉस लगाया। ये शब्द तो हम बोलते हैं, अशुद्ध वाक्य हमें छांटना था, तो वो है लड़के ने घर जाना। और ये बिल्कुल आसानी से आपको दिख भी जाएगा, इसमें कोई मशक्कत की जरूरत नहीं है और कोई कठिनता भी नहीं है, बहुत सरल था। फिर है मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा दिया है, मुहावरा दिया और उसका अर्थ दिया है। आप बताइए कि कौन से मुहावरे का सही अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। जैसे त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना। 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना। दाल ना गलना, पूरा बस चलना। अब दाल गल नहीं रही तो पूरा बस कैसे चलेगा, है ना। दिन का फेर, 2 दिन का मेहमान है और वो लंबे समय का साथी, कैसे ही, तो ये कहीं कहीं गड़बड़ है। दिन का फेर होना, दिन का फेर तो दिन भर भटकते रहना, ये भी नहीं होता। फिर त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना, है ना। त्रिशंकु, हम कहीं पर भी नहीं रहे, यूं अधर में ही लटकते रह गए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कोयल पेड़ में बैठी है, पेड़ में तो नहीं बैठती, पेड़ पर बैठती है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी।
अशुद्ध वाक्य देखना है। सुमेध आज छुट्टी पर है, तो वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, नई साड़ी खरीदी, छुट्टी पर है, लेकिन कोयल पेड़ पर बैठती है, कोयल पेड़ में नहीं बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द आया है कि कोयल पेड़ में बैठती है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। आदेश का क्या है? छोटों को बहकाना तो बिल्कुल नहीं, आज्ञा का पालन करने के लिए कहा। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना या अपने छोटों को डांटना तो नहीं, यहाँ पर आज्ञा का पालन करना, अर्थात आदेश मतलब क्या? आज्ञा का पालन करने के लिए कहा गया है। अपने से छोटे को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आज्ञा का पालन करना बहुत सरल है कि कई बार क्या होता है, ऐसे वाक्य पूछ लेते तो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते कि आखिर ये क्या पूछना चाह रहे। पर आप बहुत अच्छे से यदि विकल्पों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या उत्तर हो सकता है और ये प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वाक्य है, शोक है कि मैं आपके पत्र का जवाब उत्तर नहीं दे सका। यहाँ पर जो शोक है इसके लिए और विकल्प का चयन करना है, अच्छे शब्द का चयन करना है। खेद, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया। कष्ट है तो कभी नहीं लिखते, पता है कभी नहीं लिखते, खुशी कभी नहीं लिखते। तो खेद जो है, जब हम कोई ऐसी कोई बात कहें जहां हम अपने दुख, तो हम शोक नहीं लिखते, वहां खेद लिखते हैं। मुझे इस बात का शोक है, नहीं, इस बात का मुझे खेद है कि मैंने ये कार्य आपका नहीं कर पाया। अब फिर वही है, एक बड़ा सा गद्यांश है जिसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके सामने तो पूरा प्रश्न पत्र आएगा, मेरे लिए स्लाइड चेंज करना पड़ेगी, तो हम बार बार वापस भी आते रहेंगे। तो सबसे पहले बिना कुछ ऊपर पड़े ज्यों का त्यों ही है कि आपको ये भरना है। हम नीचे पहुंचते हैं। हाँ, यहीं से। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन खालिस्तान मनाते हैं। अपने अपने जन्मदिन बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। उत्सुकता मनाते हैं तो नहीं होता, प्रसन्नता पूर्वक सही जमेगा यहाँ पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ और ही होती है, या फिर क्या आएगा, कुछ अधिक ही होती है। यस, सभी मनाते हैं पर बच्चों में कुछ अधिक उत्सुकता हो रही। पूरे वर्ष वे इस दिन की खालिस्तान करते रहते हैं। क्या? प्रतीक्षा करते रहते हैं। यस, इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में खालिस्तान होते हैं, लौटकर जब भी किसी के जन्मदिन में उपस्थित होते हैं या सम्मिलित होते हैं, जब भी किसी के जन्मदिन पर सम्मिलित होते हैं तो पूछते हैं हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र खालिस्तान होते हैं। तो इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो जन्मदिन सभी का बड़े ही उत्सुकता, बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। बच्चों को अधिक इसकी प्रतीक्षा होती है। जब किसी के जन्मदिन पर आते हैं तो पूछते हैं कि मेरे बड़े ही उससे उत्सुकता के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके 20 प्रश्न जो मैं हर प्रैक्टिस पेपर में लेकर आ रही हूँ, 20 से 25 नहीं, 30 नहीं, 35 नहीं, 40 नहीं, कम प्रश्न, अधिक समझना, जल्दी याद होना और अधिक से अधिक प्रैक्टिस होना, जिसमें आप बोर ना हो पाए। क्योंकि स्टेप अप की तो आदत ही नहीं है कि आपको बोर किया जाए। वो अपने छात्रों का, वो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं। और आपके पास तो समय कम है क्योंकि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का व्यर्थ समय हम नहीं गवाएंगे। बहुत अच्छे प्रश्न लाएंगे, कम लाएंगे, पर ऐसे होंगे जो पेपर में आपका सही समय पर साथ दे जाएं। तो ऐसे ही अगले प्रैक्टिस पेपर के लिए बने रहेगा हमारे साथ। मिलती हूं अगले वीडियो में अगली तैयारी के साथ। थैंक यू सो मच।